नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे संचार माध्यमों की। संचार क्या है? यदि संचार को परिभाषित करना है तो प्रोफेसर रमेश जैन की परिभाषा अपने आप में इसके महत्व को बता देती है। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या किसी एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्ह, संकेतों या प्रतीकों के संप्रेषण द्वारा सूचना, जानकारी, ज्ञान या मनोभाव का आदान प्रदान किया जाना ही संचार कहलाता है। अब जिस भाषा का हम प्रयोग संचार हेतु करते हैं वही हमारी संचार भाषा बन जाती है। संचार भाषा के स्वरूप में यदि हम हिंदी का अवदान देखें तो हिंदी ने संचार भाषा के रूप में अपने महत्व को बहुत गौरवशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। गांव हो, शहर हो, नगर क्षेत्र, महानगर, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको हिंदी भाषा को समझने वाले और अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए हिंदी भाषा को संचार भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले अनेक लोग आपको मिलेंगे। हम इस समय जिस विज्ञान के चमत्कारी दौर से गुजर रहे हैं, हमें ऐसे में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों ने भी आपस में जुड़ा हुआ है। ये विविध माध्यम श्रव्य माध्यम भी हैं जैसे रेडियो, दृश्य श्रव्य माध्यम भी हैं जैसे टेलीविजन और फीचर फिल्म्स, लिखित जनसंचार माध्यम भी हैं जिनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्फलेट, होल्डिंग और विज्ञापन इत्यादियों को हम रखते हैं। इसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में इंटरनेट को भी रखते हैं जो हमारे को सूचनाओं का भंडार देता है और इसके माध्यम से भी विचारों का संचार द्रुत गति से होता है। जनसंचार हमारे जीवन और राष्ट्र के विकास में एक अभिन्न भूमिका निभा रहा है। हम प्रातः काल से लेकर साय काल तक घटित समस्त जानकारियां, देश में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये संचार माध्यम सबसे अच्छे बेहतरीन तरीके हैं। अगर हमें देश विदेश की जानकारी लेनी है कि वहां पे क्या हो रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में न्यूज़ मिल जाती है। हम चैनल्स न्यूज़ के देख सकते हैं जिनके माध्यम से हमको ताज़ी ताज़ी तुरंत आई लाइव न्यूज़ भी प्राप्त होती है। यदि हम उसमें नहीं देखना चाहते तो हमें प्रिंट मीडिया में समाचार पत्रों के रूप में वह प्राप्त होती है। साथ ही साथ पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति जन जागरूक होता है। रेडियो की यदि बात करें तो जहाँ पे टेलीविज़न माध्यम नहीं है वहाँ पे जनसंचार के लिए रेडियो एक सर्वोत्तम तरीका हो जाता है जिनके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नामक शीर्षक से अपने विचारों को देश के कोने कोने तक फैलाने का प्रयास करते हैं और इसमें उनके सहायता न्यूज़ चैनल्स भी करते हैं, रेडियो भी कर रहा है और समाचार पत्र भी करते हैं। तो आप इनसे जान सकते हैं कि एक व्यक्ति कई व्यक्तियों के विचारों को संचार माध्यम के द्वारा कैसे प्रभावित कर सकता है या प्रभावित करने का कौन कौन से तरीके अपना सकता है। तो अगर हम जनसंचार माध्यमों को की बात करें तो श्रव्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है और लिखित माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार का जो कार्य और महत्व है वह भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो हम पढ़ते हैं या हम सोच रहे होते हैं अपने विचारों को किसी के सामने रखना होता है तो ये जनसंचार माध्यम हमारी बहुत सहायता करते हैं। इनके द्वारा जो कार्य होता है वह जान लीजिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जनसंचार माध्यम सूचनाएं और जानकारियों का त्वरित आदान प्रदान करते हैं, व्यक्ति का सामाजिकरण करते हैं, लोगों को प्रेरणादायी स्रोतों से परिचित कराते हैं, किसी प्रकार के वाद विवाद या परिचर्चा या परिसंवाद में भरपूर सहायता देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं, सांस्कृतिक विकास में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं,
नाटक, धारावाहिक, नृत्य, कला, संगीत, कॉमेडी, खेलकूद आदि के माध्यम से यह जनसंचार माध्यम व्यक्ति का मनोरंजन भी करते हैं, यानी ज्ञान रंजन के साथ साथ मनोरंजन भी। एकीकरण करने की प्रवृत्ति होती है जनसंचार माध्यमों में। अनेक वर्गों के व्यक्तियों को, समूहों को, विविध धर्मों को एक कर देने का कार्य ये जनसंचार माध्यम करते हैं। और भारत जैसे बहुभाषी देश में तो यह एकीकरण बहुत आवश्यक हो जाता है। संचार की प्रक्रिया के 3 तत्व होते हैं: संचारक, संदेश और प्रापक। संचारक यानी कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो अपने विचार हमें बता रहा है। संदेश, जो मैसेज वो दे रहा है। और प्रापक, जो रिसीव कर रहा है या ऑडियंस। तो ये हमारी संचार प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शेष चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।